Hello everyone. Are you preparing for CLAT PG exam and you're confused where to start from? Let me help you out. Let us strategize the CLAT PG exam together, and by the end of the video, I'm sure you'll feel lighthearted, you'll know where to start from. So first of all, for the exam, this is the basic and important information you should know. आपके पास total 120 questions आएंगे एग्जाम्स में and 120 questions will be in the form of MCQs. नाउ बिफोर द एमसीक्यूज आपके पास एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा और उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस होंगे. The exam will be of 2 hours of duration, so you'll have to finish your exam in 2 hours. There will be 1 mark for each right answer, and also there is negative marking, which is 0.25 marks will be deducted for your wrong answers. So make sure कि आप अगर आप किसी आंसर को लेके अनश्योर हैं, सो प्लीज डोंट मार्क इट. अगर वो गलत हुआ सो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. Make sure you mark the answers which you, according to your best knowledge, feel are correct. Next, हमारे पास ये सारी एग्जॉस्टिव लिस्ट है ऑफ द सब्जेक्ट्स. नाउ लेट अस गो इनटू द सब्जेक्ट्स वन बाय वन एंड डिस्कस. जो आपकी एनएलयू की वेबसाइट है विच इज कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, उस पे आपके जो सब्जेक्ट्स मेंशन है दोज आर मेंशन इन ब्रॉड कैटेगरीज. बट आफ्टर असेसिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स, दिस इज व्हाट वी हैव कम टू रियलाइज दैट ये सारे अम्ब्रेला सब्जेक्ट्स तो हैं ही हैं. इन सब्जेक्ट्स के अम्ब्रेला के अंडर देयर आर अ लॉट ऑफ माइनर लॉज एज वेल इन्वॉल्व एंड वील डिस्कस देम. तो पहला तो यू हैव अ ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. आपका मेजर एक्ट है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है. और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर्स अलोंग साइड कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर लैंडमार्क केसेस हैं दैट हैव शेप्ड अप कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे आपको विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने होंगे. नेक्स्ट इज योर ज्यूरिस्प्रूडेंस, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. इसके अंदर सेक्शन तो आपके पास नहीं है, बट यू डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल, अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जिन पे आपको फोकस करना होगा. सो फोकस ऑन दोस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड यू विल बी गुड टू गो. अगेन सेम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. नाउ कमिंग टू टॉर्ट्स. टॉर्ट्स के अंदर आपको टॉर्ट्स की सारी चीजें और सब्जेक्ट को तो डिटेल में पढ़ना ही है. Alongside, you also have to study consumer protection. टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इट इज इम्प्लाइड. तो टॉर्ट्स के साथ आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे. इस एक्ट का एक ओवरव्यू आप ले सकते हैं, इस एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप ले सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स विच शुड बी रिलेटेड टू दिस एक्ट. डू स्टडी ऑल ऑफ देम. Your labor laws, intellectual property rights, again you need a good overview of intellectual property rights. जो आपकी मेन डेफिनेशंस हैं, जो आपके मेन सेक्शंस और कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज में आते हैं आईपीआर के, all of that, and also same goes for labor law. As far as your law of contract is concerned, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ना ही है. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ना ही है. उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो बी स्टडिंग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो बी स्टडिंग पार्टनरशिप एक्ट. Then your basic concepts like your contract of agency, your contract of bailment. तो एजेंसी बिलमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स भी आपने पढ़ने हैं. कॉन्सेप्ट लाइक इंडेमनिटी, ये सारी चीजें इम्प्लाइडली आपने पढ़नी है while you're studying law of contract alongside Indian Contract Act. सोगा, partnership, these are some important concepts that I told you. Company law, you have to dig deep into the Companies Act. There will be technical questions based on Companies Act. For that, you can refer to previous year papers. It will definitely help you out. We have major overview of taxation law. We have environmental law. Under environmental law, आपके पास Environmental Protection Act है. इसके अलावा we also have the water prevention, the air prevention and pollution control act. इसके अलावा आपके पास इसमें एनजीटी एक्ट है.
We have the NGT Act. You just need a little overview of the NGT Act, what is the functioning of NGT and something of that sort. इसके अंदर वाटर और एयर एक्ट के अंदर भी यू नीड द ओवरव्यू, द वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट. You need the overview of these acts. Environmental Protection Act, you should study in detail. You also have the Forest Act. And environmental law में you also have a few constitutional provisions safeguarding environment. तो वो constitutional provisions को भी आपने ध्यान में रखना है while you are studying environmental law. Link it, relate it with the constitutional provisions and also the cases for the constitutional provisions relating to safeguarding of environment. You should most definitely study that. We have family law. Family law के अंदर हमारे पास again दो division है. We have Hindu law, we have Muslim law. इसके अंदर basic concepts of both, like basic concepts of both like marriage, your divorce, आपका adoption, maintenance. These concepts you have to study in detail. The Hindu Marriage Act, Adoption and Maintenance Act, Muslim law के अंदर में again you'll be studying all these major diversifications. How does a marriage take place in a Muslim law? How does a divorce take place? What are the provisions for adoption? What are the provisions for maintenance? Maintenance also earlier used to get linked with CRPC, now with BNSS. So you'll have to study that as well. Your criminal law. Now, criminal law is diversified into three. We have BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, which replaced the IPC. We have BNSS, which replaced CRPC. And we have BSA, which replaced the Indian Evidence Act. ये तीनों आपको पढ़ने हैं with good detail. Criminal law, I know, is vast, but you can strategize these three acts. And क्योंकि आपने IPC, CRPC और Indian Evidence Act पढ़ा है, तो जब आप इनको पढ़ने बैठेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. Focusing on major laws like constitutional law, focusing on major laws like your company law, family law, criminal law is important. लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि जो जो छोटे छोटे acts मैंने आपको बताए हैं under the umbrella of the bigger subjects that are given, please do not skip on those acts. Most definitely have an overview of those acts. Most importantly, instead of reading those acts exhaustively या उसको पूरे तरीके से आपको कवर करने की जरूरत नहीं है. आप उन एक्ट्स को ओवरव्यू अच्छे से लेके और जो मेन उनके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे अगर फोकस करेंगे सो यू विल बी गुड टू गो. Now, talking about the miscellaneous acts, apart from the umbrella of the bigger subjects that we just discussed, we have a lot of miscellaneous acts also. और ये miscellaneous acts हमने यहाँ पे list down किए हैं on the basis of some previous year papers and analyzing the previous year paper. So miscellaneous acts में you have Sexual Harassment of Women at Workplace Act, you have Protection of Children from Sexual Offences Act, you have Domestic Violence Act, Juvenile Justice Act, you have Probation of Offenders Act and Limitation Act. इन सारे एक्ट्स का आप अगर एक बेसिक बहुत बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे तो यू विल नॉट एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम इन द पेपर. These acts are here on the basis of previous year papers. इन acts का सिर्फ एक overview जरूरी है. Otherwise, इन acts से जो questions आते हैं, they are not very very tough. You can definitely, after an overview, you will be able to answer those questions. Except for POSCO, except for POXO, you can dig in detail for POXO. Study POXO in detail because it has got some important provisions. It is very important that we focus on other key areas as well. These key areas ये जो है यहाँ पे like your recent case laws. एग्जाम के अंदर में ये देखा गया है कि जो एग्जाम के अंदर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस लिए गए हैं, जो एक्सर्प्ट्स उठाए गए हैं फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आर फ्रॉम रीसेंट केस लॉज ओनली. लेट्स से केस लॉज ऑफ 2022 और सम केस लॉज ऑफ 2023. सो मेक श्योर दैट यू रीड अ फ्यू रीसेंट केस लॉज फॉर ईच सब्जेक्ट. लैंडमार्क जजमेंट्स तो हैं ही इंपॉर्टेंट.
लैंडमार्क जजमेंट्स, तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लॉ से रिलेटेड टारगेट करते हैं या लेट्स से आप जुडिशरी टारगेट करते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स का रोल तो हर लॉ के एग्जाम में आता ही आता है, बी इट योर सेमेस्टर पेपर्स, बी इट योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो क्लैट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी योर लैंडमार्क जजमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंडमार्क जजमेंट्स पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा भी पूछा जाता है कि दिस पर्टिकुलर दिस स्टेटमेंट वाज सेड, या ये पर्टिकुलर टॉपिक वाज डेल्ट अंडर दिस पर्टिकुलर केस। तो ये पर्टिकुलर केस, आप 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को टिक करना होगा। सोशो लीगल इश्यूज, जो आपका क्लैट पीजी का एग्जाम है उसके अंदर काफी सारे सोशो लीगल इश्यूज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स ऐसे लगते हैं, लेट्स से योर डोमेस्टिक वायलेंस, लेट्स से योर रेप, लेट्स से अदर एनी ऑफ द सोशो लीगल इश्यूज, चाइल्ड मैरिज, अगर आपको सरोगेसी से रिलेटेड लगता है कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे सोशो लीगल इश्यूज के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपकी बेसिक सोशल लीगल इश्यूज की नॉलेज क्या है एज ऑफ टुडे। तो वो सोशल लीगल इश्यूज को भी पढ़ना, जो भी लीगल करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू सोसाइटी एंड सोशल लीगल डायमेंशन, उनको भी पढ़ना और वो केसेस पे भी ध्यान देना अलोंग साइड योर लैंडमार्क जजमेंट्स एंड योर रिसेंट केस लॉज। नेक्स्ट इज योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको दो चीजों में हेल्प करेंगे। एक तो एनालिसिस करने में, क्या एनालाइज करने में, आपके पेपर का पैटर्न एनालाइज करने में। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स हेल्प करेंगे टाइम मैनेजमेंट में। आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। व्हाई? बिकॉज द पेपर इज ऑलरेडी लेंदी। When you have so many comprehension passages that you need to take care of, you need to read and then dig into the questions, then also find out the right answer out of the questions. So while you're doing all your paper, time bound paper है just for 2 hours, और most definitely paper बहुत लोगों को lengthy लगता है। So if you will manage your time by solving previous year papers and by also solving some mock tests, you will be able to better in a better way strategize your time, manage your time, जिस वजह से आपको पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी। Next, alongside studying all your subjects in detail, focusing on all the major laws, all the minor acts that we discussed, these are the few other areas that you definitely need to focus on if you want to ace the exam. So first of all is your recent case laws. Exam में ऐसा देखा गया है that the excerpts are taken from, let's say, cases from 2023 or cases that were decided in 2022. So recent case laws पे भी focus आपको करना है, recent case laws भी आपको पढ़ने हैं. Give them a good read, write that down, write the names of the cases and short में लिख लीजिए कि उन केस में क्या किया गया था, क्या जजमेंट आई थी, क्या बोला गया था. And when you'll go through that pages again and revise, you will be able to remember the cases that you studied. Next is your landmark judgments. Landmark judgments, so of course, important hai he from the point of view of any law exam, be it a competitive exam, be it judiciary, be it your semester exams. Landmark judgments का रोल तो हर लॉ के एग्जाम में आता ही आता है. So landmark judgment is very important. Study most of the landmark judgments of all the subjects that we discussed, especially the major act, landmark judgments of your criminal acts, landmark judgments of your constitution, of your family law. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी सारी लैंडमार्क जजमेंट्स है दैट हैव शेप्ड द होल सब्जेक्ट, दैट हैव शेप्ड द होल एक्ट. Do study them, do not skip out on landmark judgments. Make an exhaustive list of your landmark judgments and just go through them with the year and you will be good to go. Next, do not skip on social legal issues. एग्जाम के अंदर ये देखा गया दैट अ लॉट ऑफ सोशल लीगल इश्यूज आर बीइंग ब्रॉट अप. सोशल लीगल इश्यूज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं. डू गिव अ गुड रीड टू द जनरल लीगल नॉलेज. Do give a good read to whatever new social legal issues are coming up in the society, and that will help you. Last but do not undermine this is your previous year papers. Previous year papers आपको दो तरीके से हेल्प करेंगे. Firstly, it will help you analyze.
the pattern of the exam. And secondly, the previous year paper will help you in time management. आपका क्लैट का एग्जाम डेफिनेटली लेंदी होता है बिकॉज इट्स कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड. यू हैव टू चेक आउट द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, देन यू हैव टू चेक आउट द क्वेश्चंस, you have to answer the questions, read the comprehension passage as well. So time management is very important. It's a time bound paper, 2 hour paper. If you will solve previous year papers, it will help you strategize your time better. If you will do mock tests also, it will help you strategize your time better. And majorly the analysis of the previous year paper. वंस यू विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर, आप पिछले 2 3 4 साल के पेपर उठाएंगे, उनको एनालाइज करेंगे, यू विल नो कि कौन से सब्जेक्ट से मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और वो एनालिसिस आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू स्टडी बेटर. आपको पता होगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना फोकस देना है, माइनर लॉस किस तरीके से पढ़ने हैं और मेजर एक्ट्स किस तरीके से पढ़ने हैं. सो आई होप that this whole strategy and also the detailed list of the subjects that we just discussed is going to help you out with your CLAT PG exam, and I hope that you ace your exam.